किया और जैसे मैं हनुमान जी की आरती करने लगी तो मेरे कानों में आवाज आई भैया। पता वो बाबा जी की आवाज थी कि क्या थी कि मुझे भजकर मेरा नाम भजकर क्या मिलेगा, तू राम नाम को भज तो स्वतः ही मेरा दर्शन होगा। ये बोलते ही भैया मेरी आंखें खुली और शनिवार के दिन मेरे घर के पीछे जो आंगन है वहां पर एक नन्हा सा मेहमान आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो हनुमान दादा ने कहा था ना कि बेटा बेटा बोलो। राइट राइट तो राइट। भैया मैं आपको एक चीज ये देखिए। ओहो, क्या बात है। जय श्री ये राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा बेटा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तो ये कहूंगा फिर से स्वागत है आज इस वीडियो कॉल सेशन में। जो भी भक्त इन्हें आज अगर पहली बार अगर आप इन्हें देख रहे हैं तो एक बात बता दूं कि इन भक्त का ये दूसरा अनुभव है। हमें सौभाग्य मिला था, इनका पहला अनुभव भी हमने सुना और काफी भक्तों ने काफी प्रेम दिया उनके पहले अनुभव को भी। अगर आपने उनका पहला अनुभव नहीं देखा है तो वो था एपिसोड नंबर 114, 114 नंबर का एपिसोड। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक भी मेंशन की है, अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा। अद्भुत अनुभव था वो भी। और आज हम बहुत उत्सुक है बहन आपके नए अनुभव को जानने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, जिनको नहीं पता उनके लिए, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम कल्पना कन्याल है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, चक्करपुर से, जो कि उधम सिंह नगर में है। और इससे पहले भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और अपने जो हाल ही के अनुभव हुए थे उसके बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को अपने बचपन का, जब मैं 14-15 साल की थी, सबसे पहले वहां से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि मैं लास्ट टाइम बता नहीं पाई थी भैया। ओके। और ये वो अनुभव है भैया जहाँ से मतलब भक्ति शुरू हुई। हालांकि भक्ति तो मैं करती थी बचपन से, जब छोटी थी 4 साल की थी, 4 साल से मैंने व्रत करने शुरू कर दी थी। मैं भोलेनाथ के व्रत करती थी और जहाँ पर भी भोलेनाथ का मंदिर देखती थी तो चली जाती थी क्योंकि उनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव था मुझे। तो 14-15 जब साल की मैं थी तब से मुझे अनुभव होने शुरू हुए, मतलब एहसास होने लग गया कि हाँ, कुछ ऐसी चीज भी है, जो ऐसी शक्ति है, पराशक्ति है, जो कि महसूस करती थी मैं। और क्या होता था कि भैया हम रुड़की रहते थे उस समय, तो वहाँ कहीं पर भी अगर कहीं रामायण का पाठ हो रहा होता था तो जैसे कहीं मैंने सुन लिया तो स्कूल जाने के बजाय मैं वहां चली जाती थी। मतलब पता नहीं कैसे वो चीज मुझे खींचती थी और घर आने के बाद भैया वहां सुन लेने के बाद और जब मैं घर आती थी तो पापा के हाथ से पिटाई जरूर खाती थी। तो लेकिन आदत नहीं सुधरी, कहीं पर भी अखंड रामायण होगा या कुछ होगा तो मैं घर से चली जाती थी। ऐसा ही एक 14-15 साल की जब मैं थी तो एक ऐसा अनुभव मेरे साथ हुआ तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। भैया ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे अंदर एक भाव आया कि क्यों ना मैं जो इधर उधर जाती हूँ और रामायण सुनती हूँ तो घर पे ही शुरू करूँ। तो एक रामचरितमानस में मार्केट गई, वो लेकर आई, उसे लाने के बाद मंदिर पे रखा, मंदिर पे रखने के बाद उसकी पूजा अर्चना कर की। उसके बाद मैंने कहा प्रभु अब मैं यहाँ शुरू करती हूँ, जैसा वो लोग वहां करते हैं मैं यहाँ शुरू करती हूँ। हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। बस ये है कि जो वहां देखा था उसको मैंने यहाँ फॉलो किया। घर पे रामायण के लिए एक लाल कपड़ा लेकर आई भैया, उस पे रखा, उसमें फूल वगैरह रखे, अक्षत चंदन जो भी है ऐसे टीका वगैरह किया, फिर हाथ जोड़ा, मैंने कहा हे प्रभु अब मैं ये रामायण शुरू करने जा रही हूँ, तो जहां पर भी मुझसे मिस्टेक होगी या कुछ भी गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो भैया पापा ने मना किया, पापा ने कहा बेटा ये चीजें मत करो,
जो चीज़ नहीं हो पाती उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने कहा नहीं पापा, मेरा मन है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो आप मुझे इनकार कर देते हो कि वहाँ नहीं जाना है और आकर फिर घर पे पिटाई होती है, तो क्यों ना मैं यहीं पे शुरू कर दूँ। तो भैया मैंने वो शुरू किया। सुबह के समय 4 बजे मैं उठती थी, उठने के बाद नहाना-धोना करने के बाद मैं रामायण का पाठ करने बैठ गई। हालाँकि ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करते हैं, बस मैं करती थी। कम से कम 5 से 6 पेज मॉर्निंग में और 5 से 6 पेज इवनिंग में मेरा पढ़ने का एक वो हो गया, डेली का रूटीन बन गया। पढ़ती थी, फिर उसको पढ़ते-पढ़ते 1 साल हो गया। 1 साल होते मतलब इस 1 साल में मैंने कम से कम 3 बार रामायण को कंप्लीट किया। क्या बात इस 1 साल में 3 बार रामायण को कंप्लीट किया। फिर जैसे ही मैं 15 साल की हुई, 15 साल हुई तो उस समय फिर लेकिन मैंने इसे कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने इसे 15 साल में ऐसा हुआ कि हमारे पापा की पोस्टिंग हो गई थी। तो पोस्टिंग हो गई थी तो हमें जो क्वार्टर्स थे, पापा आर्मी में थे भैया। ओके। क्वार्टर्स थे तो वो क्वार्टर्स हमें चेंज कर दिए गए, हमें हटा मतलब दूसरे क्वार्टर्स दे दिए गए। तो हम जिस क्वार्टर में हम रहते थे हमारे ठीक आगे ही एक नया परिवार आया था। वो बिहार से बिलोंग करता था। अब मतलब अच्छा था परिवार। अब मेरी आदत बन चुकी थी भैया कि रामायण अगर मैं कर रही हूँ तो उसका जो प्रसाद था मैं घर घर बांटने जाती थी। हालांकि कोई लेता था, कोई कहता था किस चीज का है क्या है। अब मैं उनको सिर्फ यही कहती थी कि ये मेरा डेली का रूटीन का है, मैं प्रसाद बांटती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ और ये प्रसाद प्रभु का प्रसाद है, तो ये आप लोगों को बांटने आती हूँ। तो फिर इस तरह से एक वहां पर भी मतलब लोगों को ये होने लग गया कि हाँ ये भक्ति में ज्यादा रहती है, पूजा पाठ करती है, तो मतलब सबको पता चलने लग गया। तो अब वो आंटी उनका नया परिवार था। हालांकि मैं उनको उतना नहीं जानती थी, परिचय हमारा इतना नहीं हुआ था, लेकिन मैं उनके यहाँ गई प्रसाद देने के लिए। तो भैया मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं गई तो आंटी लोग मतलब काफी अच्छे थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था। अंदर बिठाया मुझे और कहा कि बाबू कहाँ, मतलब मेरे बारे में पूछा तुम क्या करती हो और ये प्रसाद किस चीज का है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब कुछ ज्यादा ही मुझ पे इंटरेस्ट ले रही हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा हटके ऐसे मतलब एकदम से विश्वास नहीं हो सकता ना कि राइट। कौन किस उसका है। तो मैंने कहा आंटी ये प्रसाद है, ये प्रसाद देने के लिए आई हूँ, आप इसे ले। एक तो बचपन से भैया हमारे ऊपर ये डाल दिया जाता है ना, समझाया जाता है कि अकेले कहीं नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमारे अंदर भावना डाल दी गई थी, तो मैं उनसे दूरी थी। फिर धीरे 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 भैया उनसे लगाव ज्यादा हो गया, क्योंकि 1 महीना मैं डेली जाती रही और डेली प्रसाद देती रही उनको, तो मतलब लगाव हो गया। उस दिन थर्सडे था भैया और थर्सडे को मैं शाम को उनको प्रसाद देने के लिए जा रही थी। प्रसाद देने के लिए मैं गई रामायण पढ़ सकने के बाद, तो वो रो रहे थे कमरे में बैठ के। मैंने कहा आंटी आप उदास हो, रो रहे हो, क्या क्या बात है? कुछ नहीं कहा, उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कुछ घर में झगड़ा हो गया होगा। फिर मैं पड़ोस में देने के लिए गई तो वहां एक दीदी थी। मैंने उनसे कहा दीदी मैं बगल में आंटी को प्रसाद देने के लिए गई थी, बट वो तो रो रही थी, आखिर क्या प्रॉब्लम है, उनका झगड़ा हुआ है क्या हस्बैंड के साथ या कुछ और बात है? तो उन्होंने बोला रोना तो नहीं चाहिए। फिर मैंने पूछा रो क्यों रहे हैं, क्या कारण है? अरे वो उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और उन्हें तो खुश होना चाहिए। तो मैंने कहा यार उन्हें खुश होना चाहिए तो रो क्यों रहे हैं? चलिए मैं एक बार जाती हूँ और पता करके आती हूँ। मैं दोबारा गई भैया उनके पास। मैंने कहा आंटी आप रो रहे हो, आपको खुश होना चाहिए। आप तो माँ बनने वाली हो ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए। और मुझे भी बच्चों से बहुत लगाव है और क्या कहते हैं जब आपका बेबी होगा ना तो उसे खिलाने के लिए मैं ही आऊंगी। तो उन्होंने कहा बेटा बैठ। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझसे कहा ये कोई नई बात नहीं है बाबू, ये आज कम से कम इसको 9 साल हो चुके हैं। अब इतनी समझ मुझे उस समय नहीं थी। फिर मैंने कहा आंटी 9 साल हो चुके हैं मतलब उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। उन्होंने कहा मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 9 बार बेबी कंसीव होके गिर गया है। तो मैंने कहा अरे, फिर वो रोने लगी जोर जोर से। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया रोते रोते, तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा आंटी एक काम करते हैं, ये जो प्रसाद है ये मैं वहां देने जा रही थी बट मैं वहां नहीं दूंगी, ये प्रसाद मैं अब आपको दूंगी। अब आप इसे दोबारा से लो और ये मेरे प्रभु राम का प्रसाद है, ये मेरी भक्ति का प्रसाद है। आज मेरे भगवान की भक्ति का इम्तिहान होगा, इसे आप खाओ और मैं डेली आपको देने के लिए आऊंगी और जब तक आपका ये बेबी हो नहीं जाता। मतलब उन्हें विश्वास तो था नहीं भैया, बट उन्होंने लिया, मेरा मन रखने के लिए ले लिया या फिर कैसे भी लिया, बट उन्होंने लिया। उन्होंने कहा ठीक है बाबू, और मैं चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे को मैं फिर गई। मैंने कहा आंटी ये प्रसाद है, इसे आप खाओ और मेरे सामने खाओ। उन्होंने मेरे सामने ही खाया। फिर मैं चली आई और डेली ये एक रूटीन बन गया। चौथा महीना, 5वां महीना बीता, 6वां महीना बीता। 6वें महीने में ये लोग फिर से वहां पे डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है,
ये हो ही नहीं सकता है। उन्हें मतलब भरोसा नहीं हुआ एक बार उन्होंने मना कर दिया था। ओके, उनका मतलब जो गर्भाशय था वो बहुत ही वीक हो चुका था ओके। और उनके लिए खतरा हुँ, था। हुँ, हुँ, तो फिर उनको भी मतलब कि उनको भी विश्वास नहीं था, उनके हस्बैंड को भी विश्वास नहीं था। हुँ, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। फिर 7वाँ महीना, 8वाँ महीना और 9वाँ महीना, 9 महीने कंप्लीट होके 9 महीने तक मैं उनको प्रसाद देती रही। हुँ। फिर उनका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो गया ओह! और क्या भैया बात लड़का हुआ। है। और डॉक्टर डॉक्टर मतलब उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे बारे में बताया कि वहाँ एक बच्ची है कल्पना, वो डेली रामायण का हाँ, पाठ करती है और प्रसाद देने के लिए आती है, तो ये शायद उसका चमत्कार हो सकता है। तो उन्होंने भी फिर डॉक्टर ने भी कहा कि हो हुँ, सकता है और चमत्कार को नमस्कार है, ऐसा कहा। फिर हुँ, उन्होंने जब उनका नामकरण हुआ बच्चे का तो उन्होंने मुझे ही बुलाया भैया और हुँ, उस समय मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई में भक्ति में शक्ति होती है और भगवान हैं। बिल्कुल है। और ये भी करने का एक कारण था भैया क्योंकि पापा मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। नहीं तुम स्कूल जाओ सीधे, कहीं पर भी इसके कान में ये बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ आज रामायण का पाठ हो रहा है, राइट। वरना ये चली जाएगी। मतलब इस तरह से मना किया था, तो ये प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली कि क्यों ना मैं रामायण को अपने ही घर पे लेकर आऊँ। और फिर भैया ये चीज़ मैंने यहाँ से मतलब मुझे लगा कि भक्ति में शक्ति होती है। प्रभु सारी देखिए, अगर आपके भाव प्रभु के प्रति पवित्र हैं और आप कनेक्टेड हो ना प्रभु से, तो सारी व्यवस्था वे ही कर देते हैं। चलो माता पिता का वो एक प्यार है, एक फिक्र है कि चलो बच्ची छोटी है, कहीं एक फिक्र होती है, हम उसे अगर पॉजिटिवली ले तो। मगर देखिए आपके भाव प्रभु के प्रति क्या थे, मुझे रामायण सुननी है, मुझे पाठ करना है, तो प्रभु ने सारी व्यवस्था घर पे कर दी। और हम सभी को पता है, जहाँ पे रामचरित्र का गुणगान होता है, राम नाम लिया जाता है, वहां पे हमारे प्रिय बालाजी महाराज भी उपस्थित रहते हैं, तो आप भाव से जुड़े हैं। जी, और जब आप किसी के घर गए, जब आपको पता चला कि ये उन्हें ये प्रॉब्लम चल रही है सालों से, तो ऑब्वियसली और आपने जो भगवान से प्रार्थना की, तो ऑब्वियसली वे उन्होंने एक भक्त की जो वचन थे उसकी लाज रखी। तो ये बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ। तो इस कलयुग में भी आप छोटी उम्र से प्रभु के नाम का गुणगान, जो एक प्रीति लगी है राम नाम की आपको, प्रभु के नाम की, तो इससे बड़ा मैं तो मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं। मतलब पहले भी आपके अनुभव हमने सुने, एक से बढ़कर एक अनुभव। आज शुरुआत में पहला ही अनुभव, अद्भुत अनुभव, कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। और अब वो भी वैसे देवभूमि उत्तराखंड से, तो सबसे आप भाग्यशाली हो ही, और साथ ही आपने पीछे बाबा के भी दर्शन कराए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज कंटिन्यू कर। भैया एक अनुभव इसी दौरान का मैं बताती हूँ। जी। अ, मेरे नाना-नानी यानी हम्म, कि मेरी मम्मी के मेरे जो हैं वो हम्म, मामा-मामी जो थे वो वहीं रहते थे रुड़की में ही, हमारे ओके, पीछे कहीं पे उनका घर था, अपना ही घर था। ओके, उनके घर पे एक छोटी-सी बच्ची 2.5-3 साल की बच्ची आई थी भैया। ओके। तो वो अब मैं तो नहीं जानती क्योंकि मैं मिली हम्म, नहीं थी उनसे, मैं भी हम्म, इतना वो नहीं था, मैं इधर-उधर जाती नहीं थी, घर ही पे रहती थी। हम्म, रात-दिन मेरा मंदिर होता था या मैं होती थी। इससे भी मेरे मम्मी-पापा बहुत परेशान थे। तो उस समय भी शुक्रवार का दिन था भैया और मैं रामायण का पाठ कर रही थी, शाम के 6:30 हो रखे थे और वो मेरा नियम था, मैं बैठ हम्म, गई थी वहाँ पर। तो उनके घर पे 2.5-3 साल की एक बच्ची आई थी। बहुत दूर से आई थी, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर दूर है उनका घर और ओके, बीच में एक रेल पटरी है, हम्म, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता था। हम्म, तो भैया उनके घर पे वो लड़की अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो दिन भर उसको ढूँढते रहे और जब शाम को थक गए तो वो मेरे घर पे आए। ओके, उस समय मेरी मम्मी लोग घर पे नहीं थे, सिर्फ मैं थी, हम्म, मंदिर पे बैठी थी और पूजा कर रही थी। तो जो बच्चा लड़का आया उसको ढूंढते तो उसने पीछे से आवाज दी, कहा दीदी उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, बीबी वो खो गई है, आपने कहीं देखा है, हम्म, कहाँ है, यहाँ तो नहीं आई। तो भैया मेरा जो मुंह था वो मंदिर की साइड को था और मैं बैठी थी पूजा कर रही थी। हम्म, तो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से आया, तो उसको यहाँ क्यों ढूंढ रहा है, वो तो अपने घर पहुंच गई है। ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द आए तो उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है। वो फिर अपने घर गया, उसने अपने उनको बताया, नाना नानी को बताया। तो उन्होंने कहा वो पागल है, वो मंदिर में बैठी रहती है, कुछ भी बोल देती है, राइट, उसकी बातों में मत आ। तो ओके, उसने कहा कि एक बार उसके घर पता करके आ जाओ। क्या राइट, पता जब कहा है तो भैया वो भैया घर को गया, वहां उसके घर गया। हम्म, उसके घर गया तो वो लड़की उसके घर पे मौजूद थी ओके, और मतलब वो फिर वहां से आया, उसने घर पे आया, घर पे आके कहा कि वो तो अपने घर पे है। हम्म, भैया 2.5-3 साल की बच्ची हम्म,
दिन भर से गायब है और वो अकेले बच्ची 2.5-3 साल की बच्ची इतनी दूर जा नहीं सकती है और बीच में वहां पे रेलवे क्रॉसिंग है भैया। रेलवे क्रॉसिंग में भी एक सिंगल पटरी नहीं है, 5-6 पटरियां हैं और मतलब वहां से वो बच्ची जा ही नहीं सकती थी, मतलब इतना दूर है उनका घर और बीच में जंगल टाइप का भी पड़ता है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ और मुझे ये कैसे मेरे मुंह से ये बात निकली, ये वाणी निकली, ये मुझे भी पता नहीं है। वो हालांकि मेरे पास आई, तू तो नहीं पहुंचा कर आई उसको वहां, तू तो नहीं गई वहां। मैंने कहा अरे मैं अपने घर से हिलूंगी तो जाऊंगी ना। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो अम्मा, मैं कैसे चली जाऊंगी, तो तूने कैसे कह दिया मतलब वो वहां पहुंच गई है। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, ये तो सब उस ऊपर वाले की कृपा है। तो भैया ये एक उसी दौरान का ये एक इंसिडेंट है जो मुझे अभी भी याद है और मैं ये सोचती हूँ कि ये जो जबान निकली थी ये मतलब पता नहीं कैसे निकला ये होता है कई बार, और कैसे ये कई बार होता है। जो भक्त कनेक्टेड रहता है ना, कई बार हम बोलते हैं वो होता है, कई बार हमें ऐसे इंट्यूशंस भी आते हैं कई बार कि कोई होनी हो उसके बारे में पता चलना या कोई भास होना कि पता नहीं आज ये होने वाला और वो होता है। और ये मैंने अक्सर देखा है, कई भक्तों से सुना भी है कि जयेश भैया ये कैसे होता है कि हम जब भगवान से इतने जुड़ जाते हैं, मतलब लोग बोलेंगे पागल है, मैं तो कहता हूँ यार पागलपन लगना चाहिए, हर भक्त को लगना चाहिए भक्ति का पागलपन, राम नाम का जो पागलपन है ना, अगर कोई कहता है तो इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए। तो आप डूबे हुए हैं भक्ति में और एक चित्त होके भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति के बीच में संसार का कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रहा है तो प्रभु सरलता से उसे सॉल्व कर रहे हैं, आपके माध्यम से हो, कहीं ना किसी का भला हो रहा है तो आपके मुख से वो वाणी निकलना और उस चीज का सत्य होना, तो ये कहीं ना कहीं मैं इसे भक्ति से ही रिलेट करूंगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान सच्चा होता है, प्रभु से कनेक्टेड होता है, उसका मन पवित्र होता है, तो उसकी वाणी भी फलती है। किसी को वचन देना हो या आपके मुंह से अचानक कोई लाइन निकलना और वो उसका सत्य होना हो, तो ये होता है अक्सर, तो उसका ये प्रमाण है। प्लीज कंटिन्यू करें। जी भैया, जी भैया। अब ये जो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी ये अभी का ही बताऊंगी भैया, कोरोना काल का। जनवरी का महीना था भैया, हम लोग गए थे रिकॉर्ड ऑफिस रानीखेत। एक गाड़ी यहाँ से हम लेकर गए थे, हम मेरे साथ दीदी थी और 2 लोग और थे। हम लोग रिकॉर्ड ऑफिस में गए थे भैया, वो काम था। तो वहां से वापसी के समय भैया हम लोग जब वापस आ रहे थे तो बीच में बाबा जी का दरबार पड़ता है, नीप करौली बाबा। तो हम लोग जब गए थे तो उस समय सिर्फ ये कहकर गए थे कि हम वापसी में दर्शन कर लेंगे। तो हम वहां काम करने के लिए गए, वहां अपना कुछ किसी का काम था, रिकॉर्ड ऑफिस में जाना था, पेंशन वगैरह का कुछ काम था। तो वहां से हम जब वापस आए भैया तो हम वहां रुके नीप करौली में। अब जो मेरे साथ थे वो तो बहुत मानते थे, बट उस समय मेरे अंदर कि ये नीप करौली, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पे जाने का, क्योंकि मैं जानती नहीं थी उस समय। तो मैंने कहा चलो ये लोग दर्शन कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ वाला हिसाब था। मैं भी गई ऐसे ही। मंदिर है, मंदिर के आगे नतमस्तक तो होना ही पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। तो भैया मैं गई वहां, वहां सर झुकाया। एक अजीब सा वहां पे जाते ही मतलब एक हृदय में कुछ अजीब सा ही हो रहा था, उमंग सी जाग रही थी कि कैसा मंदिर है, क्या है, मैं भी देखूं। और मतलब एक अलग सी तरंगे चल रही थी कि यहाँ पर अगर आ गई हूँ तो यहाँ से मुझे वापस नहीं जाना है। तो जो मेरे साथ आए थे भैया वो तो वापस चले गए दर्शन करके, बट मैं वहीं खड़ी रह गई। और मैं वहां खड़ी थी, हाथ जोड़ के खड़ी थी, लेकिन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। और मुझे एक चीज का आभास हो रहा था भैया कि कुछ ना कुछ हमारे साथ ना घटने वाली है, और वो क्या है, अच्छी है या बुरी ये नहीं पता, पर कुछ ऐसा होने वाला है हमारे साथ। और वहां फिर जहाँ पे मंदिर है, मंदिर से दूर एक नदी बहती है नीचे से, वहां से दूर वहां पे एक रोड है भैया। रोड में गाड़ी खड़ी थी, वहां से यहाँ दिखता है, वहां से वो हॉर्न दे रहे थे मुझे कि भाई आजा, अब वहां पे क्या कर रही है, आजा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे एक चीज ऐसा यहाँ पे कनेक्शन है कि मुझे रोके रखा है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद भी मैं इशारा कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा रुको करके, मतलब हाथ से इशारा कर रही हूँ, लेकिन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। फिर वहां से मतलब हिलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय मैं इनके बारे में जानती नहीं थी, फिर भी मैं वहां रुकी थी भैया। पता नहीं कुछ एक एहसास सा हो रहा था, कुछ अंदरूनी एक ऐसी ताकत थी जो मुझे रोक रही थी कि अभी रुक जा। थोड़ी देर के बाद मैं चली गई वहां से, मैं गई वहां बैठी गाड़ी में। तो उन्होंने कहा क्या कर रही थी तू इतनी देर तक। मैंने कहा कर तो मैं कुछ नहीं रही थी, पर वहां पे कुछ ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे रोक लिया था, और मैं वहां रुकी थी और रो रही थी। मुझे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ घटना घटने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं वहां हाथ जोड़ के आई कि प्रभु जो भी है ऐसा कुछ ना हो और सही सलामत हम घर पहुंच जाए।
तो दीदी ने मुझे डांट दिया, कहा कि उल्टा मत बोल, गाड़ी में बैठे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा आभास हुआ है। तो भैया वहां से जब हम थोड़ा सा आगे को बढ़े, एक मोड़ क्रॉस करने के बाद दूसरा मोड़ जब हमने क्रॉस किया, तब भी मेरे अंदर यही विचारधारा चल रही थी। तो अचानक जैसे ही एक और मोड़ आया ना, ब्लाइंड मोड़ आया भैया, तो भैया वो जो ब्लाइंड मोड़ था, वहां से एक ट्रक आ रहा था, वो भी स्पीड में था और हम लोग भी यहाँ से स्पीड में थे, और बीच में पत्थर था। तो अचानक से ड्राइवर जो भैया थे, उन्होंने उसको देखा शायद, और शायद उन्होंने भी देखा ट्रक वालों ने, तो उन्होंने भी अपना हैंडल इधर को घुमाया, इन्होंने भी मतलब स्पीड में ही घुमा दिया। और जैसे ही उन्होंने घुमाया, तो नीचे जो बड़ा पत्थर था वो हमारी गाड़ी के नीचे जोर से लगा, और थोड़ा सा गाड़ी उछली। तो उस समय तो ऐसा लगा कि आज हम गए, लेकिन फिर भी हम ठीक ठाक बच गए। और उसके बाद गाड़ी लेकिन रोकी नहीं इन्होंने, हमने भी ये जरूरी नहीं समझा कि उतरे और देखे कहाँ लगी क्या लगी, किसी कोई उतरा नहीं भैया, हम लोग चलते रहे। और फिर मैंने ध्यान किया भगवान जी का और मैया का और बाबा जी का जरूर ध्यान किया, कि मैंने कहा हे बाबा जी, आए तो थे, तुमने आभास करवाया था, वो शायद यही था, चलो आपने रक्षा करी। फिर हम आगे बढ़ते गए भैया, गाड़ी चलती रही चलती, वहां से कम 30-40 किलोमीटर हमें आगे था हमारा, उससे भी आगे और था, बट वहां अंधेरा हो गया था। हल्द्वानी तक हम पहुंचे, हल्द्वानी में अंधेरा हो गया, फिर भी हमने गाड़ी रोकी नहीं और चलते रहे। भैया बार बार कह रहे थे कि पेट्रोल खत्म हो गया है, भरवाना है, पेट्रोल खत्म हो गया है, भरवाना है, लेकिन गाड़ी चल रही थी और रुके कहीं पर भी, और उन्होंने रोकी भी नहीं कहीं भैया, क्योंकि गाड़ी रुकी नहीं कहीं पर भी, उन्होंने रोकी नहीं। और हम लोग आगे चोर गलिया के पास कहीं पर, वहां पर एक पुलिस चौकी पड़ती है, वहां चेकिंग चल रही थी भैया। तो उन्होंने वहां पे हमें रुकना ही था, स्वाभाविक है कि वहां पे चेकिंग चल रही है तो रुकना ही है, और तो बाकी कहीं रुकी नहीं गाड़ी, तो वहां पे उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। और जैसे ही गाड़ी रुकी, चेकिंग हो गई, उसके बाद इन्होंने मतलब कि गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद हम गाड़ी से उतरे नीचे, तो देखा कि गाड़ी उसमें तो फ्यूल था ही नहीं सब भैया, पेट्रोल कुछ था ही नहीं। और वो वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद सीज हो गई गाड़ी, गाड़ी सीज हो गई। तो उसके बाद फिर, लेकिन देखो ना भैया, रास्ते भर कहीं पर भी गाड़ी का ना रुकना, और ऐसी जगह रुकना जहां से मतलब कि हमें आगे के लिए गाड़ी मिल जाए। अप्रोक्सीमेटली फिर भैया उसके बाद कितने किलोमीटर आपने चलाई थी बिना फ्यूल के? भैया कम से कम ये 30 से 40 किलोमीटर तो चल गई। ओहो, मतलब लगा लो आपकी, सुबह से चल रही है वो गाड़ी, सुबह से गाड़ी चल रही है, और इतना मतलब उसमें से पूरा का एक बूंद तक उसमें पेट्रोल नहीं था भैया। और ये हालांकि उन्होंने हमसे जब हम काठ गोदाम में पहुंचे थे तभी कह दिया था कि फ्यूल खत्म है, मतलब। और वहां से भी लगा लो, वहां वहां पर भी इतना किलोमीटर इतना चल जाना कोई मजाक बात नहीं है भैया, कि पता नहीं कैसे चल गई। और उसके बाद भी फिर उन्होंने जो वहां पे गंगवार जी थे, उनको फोन किया, वो आए, उन्होंने अपनी गाड़ी दी, उसके बाद हम घर पहुंचे हैं। बट वो भी हैरान थे कि ये यहाँ गाड़ी तुम्हारी पहुंच कैसे गई। तो भैया ये तो उन्हीं का चमत्कार हो सकता है, और शायद ये फर्स्ट टाइम मैं वहां गई थी, और ये बाबा जी चाहते थे कि ये दोबारा आए और माने समझे, क्योंकि मैं उस समय मानती भी नहीं थी। तो मतलब ये एक उनका चमत्कार ही था भैया, कि हम यहाँ तक सही सलामत पहुंच गए। बहुत बड़ी कृपा हुई है बहन। पहली बात तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको कैची धाम जैसे पवित्र धाम जाकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और फिर से वही इंट्यूशन, देखिए मैं इंट्यूशन की बात पहले भी की थोड़ी देर पहले, कि आपको वो भास हुआ कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मगर पिक्चर क्लियर नहीं थी। और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई भक्त कैची धाम बहुत भाव से जाता है ना, तो उनके आंखों से अश्रु आते ही हैं। वहां की एनर्जीज, वहां की ऊर्जा ही नेक्स्ट लेवल की है। और बाबा की कृपा तो मैं तो क्या बोलूं इस कलयुग में, मतलब हर भक्त पर, आप पर तो विशेष कृपा है, क्योंकि आपको राम नाम प्रिय है। आप बचपन से ही रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो राम जी की कृपा तो है, साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा है। और जिन्हें राम नाम प्रिय है, तो नीम करोली बाबा की कृपा तो होनी ही है, क्यों नहीं होगी। वो भी आप फर्स्ट टाइम, आपको वो भाव नहीं थे, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो अश्रु कैसे आए, पहली बार में वो कनेक्शन फील होना, वो भास होना, अराउंड 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी का चलना, जहाँ पे एक बूंद भी, जैसे आपने जब देखा तो फ्यूल नहीं था। मतलब ये बड़ा असंभव कार्य है, ये उनकी कृपा है, तब जाके आपको ये अनुभव हुए हैं। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हर भक्त के भाग्य में ये नहीं है, ये अनुभूतियां होना ना। जैसे मैं कब से सुन रहा हूँ, आपको सुने ही जा रहा हूँ, तो आपकी जो, मैं कहता हूँ कि एक तप कर रहे हो, एक तरह की साधना है जो आपने रामायण के जो पाठ किए ना, तो जीवन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, घटनाएं घट रही हैं आपके साथ, तो विशेष कृपा है बहन। प्लीज कंटिन्यू करें भैया। एक तो अभी 15 अप्रैल का मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी का भैया। सुबह के समय जब मैं उठती हूँ, तो उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं राम नाम का एक लेखन पुस्तिका है, तो हमेशा लिखती हूँ। तो ये लिख रही थी, तो भैया जो मेरा बेटा है छोटा वाला, वो सुबह
सुबह के समय जिम जाता है। तो उस दिन आया, मम्मा मैं जा रहा हूँ कहने के लिए, तो मैं राम राम लिख रही थी। अचानक ही मैं ऐसे ही मेरे मुंह से आया कि बेटा तू एक काम कर, स्कूटी मत लेकर जाना, आज ऐसे ही पैदल जा। तो मम्मा आप भी कैसी बातें करते हो, बस अपना लिखो, आप लिख रहे हो। तो वो स्कूटी लेकर चला गया भैया। और जब वो बाहर का जो हमारा रेलिंग है उसको क्रॉस करके जा रहा था, तो अचानक ही मेरे अंदर से ही आवाज आई अपने आप ही। मैंने कहा हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं राम नाम लिखने में व्यस्त हूँ, प्लीज आप जिम पहुंचने तक इसके साथ चले जाओ। ऐसे आवाज आई भैया। यहाँ से जाते यहाँ पे चौराहा है हमारे आगे, उस चौराहे के ठीक सामने हनुमान मंदिर है और हनुमान जी का है। तो भैया चौराहे में ही इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे का। तो एक बाइक वाला आया जोर से, मतलब स्पीड से आया, जोर से इसको टक्कर मार गया और चला गया, अपना तो चला गया। तो उसके बाद भैया देखो ना, इतना भयंकर कि स्कूटी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पूरी डैमेज हो गई है। और ये आभास मुझे हुआ और वहां फोन आया, फिर मैंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, उसको वहां पर लोग थे, ये गया लेने के लिए चला गया। भैया मेरे बच्चे को ना इतनी सी भी खरोंच नहीं आई। और ना सामने ही हनुमान मंदिर है और उसको रखने, मुझे इतना विश्वास है ना भैया कि इसको खरोच ना आने का कारण सिर्फ मेरे बजरंगबली हैं, मेरे हनुमान दादा हैं। बिल्कुल। वो आवाज मुझे यहाँ पर होना और यहाँ से सिर्फ इतना कहना भैया कि आज उसके साथ वहां तक चले जाओ भैया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रभु उसके साथ ही थे, तभी उसे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, इसलिए कहता ना तुम रक्षक का हो को डरना। जी भैया, एक तो ये इंसिडेंट था और एक ये था कि भैया मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो नॉनवेज बहुत लेता था। तो छोटा वाला नहीं लेता है क्योंकि वो भी हनुमान का भक्त है, तो वो उसने तो पहले ही छोड़ दिया था, बट वो लेता है। तो भैया जब भी घर पे वो नॉनवेज लाता है या फिर अंडे वगैरह कुछ भी लाता था ना, तो घर में ना कलेश शुरू हो जाता था। कलेश बोले तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं चिड़चिड़ापन आ जाता था और मैं उससे कुछ ना कुछ कहती थी उल्टा सीधा। अब फिर भगवान से प्रार्थना जरूर ये करती थी कि प्रभु मेरा छूट गया, मेरे घर मतलब छोटे बेटे का भी छूट गया, तो इसका क्यों नहीं छूट रहा है, आखिर कारण क्या है। फिर मैं उससे ये कहती थी कि ये तेरा प्रारब्ध है, तेरे ही कर्म है जो तू इसमें फंसा हुआ है बेटा, इसको छोड़ दे और भगवान की, हनुमान जी की शरण में आ जा। हनुमान जी तेरी तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तू इसको नहीं छोड़ेगा। भले वो पूजा करता है भैया, हनुमान जी का नाम ध्याता है और रोज सुबह उठते ही हनुमान जी के नाम लेता है, लेकिन ये नहीं छोड़ रहा था। फिर मैंने मंदिर पर बैठ के भैया हनुमान जी के आगे अर्जी लगा दी। मैंने कहा प्रभु ऐसा चमत्कार कर दो कि ये भी छोड़ दे। इतना ही बोला मैंने और आ गई, हाथ जोड़ के आ गई। भैया पता नहीं कैसे ये अर्जी लगाने के तीसरे चौथे दिन ही इसके मुंह से अपने आप ही ये आया, मम्मा मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं खाना है। और मतलब कि दिमाग से इसके पूरी तरह से कैसे आउट हो गया भैया, निकल गया कि इसने ये खाना ही नहीं है। क्या बात। ये भी एक मतलब एक चमत्कार ही तो है। कैसे मैंने अर्जी लगाई, जो भैया सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़कर हर दिन खाने वाला बंदा अचानक से कह रहा है कि मुझे ये सब नहीं खाना है। और भैया वो दिन है और आज का दिन है, 1 महीना हो चुका है, इसने हाथ नहीं लगाया। ये भी मेरे प्रभु की महिमा है। यस, ये एक्चुअली चैलेंज कई घरों में, ये नॉनवेज हो या व्यसन हो, कई बार जैसे चलो आप नहीं खाते तो एक स्ट्रगल था, आपको अपने बेटे के लिए फिक्र हो रही थी कि मेरा बेटा छोड़ दे, ये पाप कर्म में है, ये पाप कर्म में गिना जाना कि किसी बेजुबान जानवर को मार के खाते हैं, या अंडा भी वही चीज है। मतलब तो ये कई फैमिलीज में ये चैलेंज है कि कहीं एक आध दो मेंबर नहीं खा रहे हैं, वो एक मेंबर के लिए परेशान है और वो मेंबर मान ही नहीं रहा है। तो एक ही चीज करना, व्यसन हो या नॉनवेज हो, बस प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु देखिए हम असमर्थ हैं मगर आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो बड़े बड़े असंभव कार्य, कहते हैं ना कवन सो काज कठिन जगमाई, आपके लिए तो ये छोटा सा कार्य है। प्लीज ये परिवर्तन लाइए ताकि देखिए उन्होंने जिसको करना है वो एक ही दिन में छोड़ता है, तो उसने एक ही दिन में वो विचार आना और उसका छोड़ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो प्रभु, और फिर से, और इसके पहले वाले अनुभव में भी कहने वाला था, देखिए फिर से वो इंट्यूशन का आना, तो विशेष कृपा है कि आपका बेटा जा रहा है, आपने बोला कि नहीं आज तू बाइक लेके ना जा, आज चल के जा, या जो देखिए ये कहीं ना कहीं फिर से इंट्यूशन की बात आ रही है। फिर से प्रभु से हम जुड़ते हैं ना, तो ये होना ही है, मगर वो भाव पवित्र होना जरूरी है, वो सच्चे मन से जुड़ाव, भक्ति का पागलपन, ये बहुत जरूरी है। बस मैं प्रभु की, जैसे आप अगर आप संबोधित करें, जैसे मैं करूं, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। हाँ, संसार में है, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी है, मगर हर कार्य में प्रभु को प्रमुख रखना है। अगर आप प्रयास करें, अगर कोई चीज बिगड़ी हुई है, सुधर नहीं रही है, तो आप प्रभु से कहें, प्रभु देखना कोई ना कोई ऐसी लीला करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे ना, देखना वो कार्य भी संभव हो
हो जाएगा। जैसे आपने कितना स्ट्रगल किया कि नहीं 2 मेंबर ने छोड़ दिया तो ये बच्चा भी छोड़ दे, मगर प्रभु के सामने अर्जी लगाने के बाद देखिए तुरंत वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको मिल गई। ये उनकी लीला है बहन। और एक कोई अनुभव तो आप शेयर करिए बहन, बहुत अच्छे अनुभव है आप, प्लीज। भैया अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं नीप करोली बाबा गई थी, दोबारा से हमारा जाना तय हुआ। जी। और भैया जिस दिन हम जा रहे थे वो सैटरडे का दिन था, जाने का हमारा फ्राइडे की नाइट तक मतलब कंफर्म नहीं था। लेकिन जिस समय मैं सो रही थी उस समय सिर्फ एक ही चीज मन में आ रही थी कि अभी तक गाड़ी का वो तो नहीं हो पाया है। और मतलब गाड़ी यहाँ से हमने बुकिंग के लिए जिससे बात की थी उसने मना कर दिया था। तो और फिर उसके बाद मन में एक ही विचार आया कि बाबा शायद आप नहीं बुलाना चाहते हो, इसलिए शायद ये चीज हो नहीं रही है। फिर अचानक से ही रात में ही फोन आता है, एक हनुमान भैया है हमारे, मेरे भैया है, उनका नाम मैंने हनुमान रखा हुआ है, बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका फोन आता है, उन्होंने गाड़ी कर दी है और हम लोग कल को चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मॉर्निंग में मैं तैयार हुई भैया, हम लोग 8 बजे के करीब वो हनुमान दादा इधर ही आ गए, घर पे आ गए इधर। तो इधर आए तो उन्होंने कहा यहीं से बैठ के चलेंगे हम लोग सब। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो घर पे आए, घर पे आते ही मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पीछे पानी वगैरह जो है मैं वहां जाती हूँ, चेक करके आती हूँ। तो वहां जैसे ही मैंने पीछे का दरवाजा खोला भैया, तो लाइन से जो स्टेयर्स हैं उसमें बंदर बैठे हुए थे। ओके ओके। हाँ, तो मुझे ये संकेत तो मिल गया कि चलो बाबा जी चाहते हैं कि आ, और खुश होकर आ। और फिर बाबा जी का एक कंबल था, वो कंबल भी मैंने लिया यहाँ से, उनको देना था। तो मतलब भैया कंबल मैंने इसलिए लिया था कि मैं बाबा जी को भेंट स्वरूप दे सकूं, वहां चढ़ा सकूं। लेकिन आप इसे या मेरी किस्मत ही कहिए कि बाबा को वो कंबल लिया था मैंने, फेब में लिया था, और अब तक चढ़ा नहीं पाई थी भैया मैं। और आज वो चीज हुआ था कि बाबा मुझे बुला रहे थे, तो उन बंदरों का आना, उनको मैंने केला दिया, तो वो शुभ संकेत था मेरा कि चलो बाबा जी ने हाँ कह दी है। फाइनली हम लोग निकल गए, यहाँ से गए। और जाने के बाद हम जब वहां पहुंचे तो भैया जाम बहुत लंबा लगा हुआ था, 10-12 किलोमीटर पहले से लगा हुआ था जाम। और उस जाम में हम फंस गए। फिर हमने कहा कि ऐसे गाड़ी में धीरे धीरे चलने से तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पैदल ही चल देते हैं बाबा के पास। तो हम लोग पैदल चल पड़े। पैदल जाने लगे तो भैया लोग तो जो हमसे आगे चल रहे थे वो सीधे नाक की सीध में चल रहे थे जहां गाड़ियां चल रही थी। अचानक से एक रास्ता सा दिखा हनुमान दादा को, वहां से मत चलो, ऐसा करते हैं हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम जल्दी पहुंचेंगे। उन्होंने हमसे कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहीं हमें भटका ना दो तुम यहाँ से जाकर, कहीं आपको तो पता है नहीं रास्ता, पर ऐसे ले जा रहे हो हमें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो तो सही, सीधे हम मंदिर ही पहुंचेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तो भैया हम लोग वहां से उतरे नीचे, वहां से भैया हम सीधे मंदिर के दरवाजे पे ही पहुंचे उस रास्ते से। और हम अंदर पहुंचे, अंदर जाने के बाद वहां काफी भीड़ थी। अंदर जाके हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का किया, सब कुछ किया, पूरी जगह राउंड लगा के आए। उसके बाद जाके गाड़ी तब गेट पे पहुंची है भैया, है ना। लेकिन जिस समय हम अंदर गए थे ना भैया, यहाँ का जो मैं अनुभव बताने वाली हूँ ना, उससे मेरे गूस बम्स पहले से निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भैया जब अंदर गए, बाबा जहाँ पर बैठते थे, बाबा का जो वहां पे खटिया थी बाबा की, उस पे कंबल रखा हुआ था भैया। वहां पे खड़े होके काफी देर तक मैं खड़ी रही और बहुत देर तक रोती रही भैया। अपने आप ही आंसू आ गए, ऐसा लगा कि साक्षात बाबा बैठे हैं, उनको देख के मैं रो रही हूँ। तो मुझे देख के भैया लोग जो हमारे साथ आ रखे थे वो भी कह रहे थे कि चलो करके, लेकिन जो वहां पे खड़े थे कि जल्दी जल्दी हटो, लोग आ रहे हैं जल्दी जल्दी हटो, वो भी मुझे देख के मतलब उन्होंने भी मुझे रोका नहीं। बाकी सबको कह रहे कि चलो, लेकिन मुझे नहीं रोका भैया, मैं खड़ी होके रोती रही। उसके बाद फिर मैंने पुस्तक ली, पुस्तक लेके मैं बैठी। मेरे अंदर ये भाव था कि जहां पर बाबा जी बैठते थे उसकी दीवार से अगर मुझे वहां पे टच होकर बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाए। तो वहां पे वैसे भीड़ थी तो काफी लोग बैठे थे। फिर मैं वेट कर रही, थोड़ा देखा मैंने तो एक जगह खाली थी, वहां पर जाकर मैं बैठ गई भैया। या इसे मेरी किस्मत ही कहिए या बाबा जी का आशीर्वाद था। वहां बैठ उस दीवार से लगकर मैं बैठी और वहां बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण किया, हनुमान अष्टक किया। और जैसे ही मैं हनुमान जी की आरती करने लगी तो मेरे कानों में आवाज आई भैया, पता वो बाबा जी की आवाज थी कि क्या थी, कि मुझे भजकर, मेरा नाम भजकर क्या मिलेगा, तू राम नाम को भज तो स्वतः ही मेरा दर्शन होगा। ये बोलते ही भैया मेरी आंखें खुली। आंखें खुली, आंखें खुलने के बाद मैंने इधर उधर देखा तो आंखों से अश्रुधारा तो लगातार बह रही थी। मेरी अश्रुधारा भैया बहना बंद नहीं हुई जब तक मैं वो नीम करोली जी का गेट है ना, वहां से पार नहीं गई, तब तक मेरी धारा बह ही रही थी। लोग मुझे ही देख रहे थे। मेरी जैसे ये शब्द मुझे सुनाई दिए तो मैं उठ के सीधे भैया के पास गई। मैंने कहा भैया ये सब छोड़ो,
और राम का नाम जपना शुरू करो। बाबा जी कह रहे कि मुझे भज के कुछ नहीं होगा, राम का नाम जपो। फिर हनुमान दादा दूर बैठे थे, उनको भी इशारा मैंने किया, आओ राम का नाम भजो। मैं जोर से बोलने लगी, वहां सब लोग मुझे ही देख रहे थे, हुँ, राम का नाम भजो, राम का नाम भजो। तो ये आभास मुझे वहां पर हुआ। उसके बाद जब ये सब कुछ पढ़ लिया, सुंदरकांड हो गया, तो उसके बाद सीधे मैं बाबा जी के पास गई और वहां जाके बाबा जी को मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा बाबा जी, मुझे आपने सुना और आपने जो मुझे रास्ता दिखाया कि राम का नाम भजो, हुँ। ये मेरे लिए तो भैया बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं वहां जाके ये मुझे अनुभूति हो पाई है। और वहां से तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था। दोबारा वहां बाहर निकलने के बाद दोबारा जाके और दोबारा बैठ के पढ़ने का मन कर रहा था कि मैं दोबारा जाके पढूं। पर ये संभव नहीं था ना, क्योंकि भीड़ बहुत थी और हर किसी को पढ़ना था। तो फिर भैया हम बाहर आ गए। आने के बाद फिर वही हुआ, फिर गाड़ी मंगवाई, घर को आ गए। लेकिन ये चीज मैं भूल नहीं पाई कि मेरे साथ ये क्या हुआ और ये क्यों मैं अचानक से उठ के खड़ी सबको चिल्लाकर यही कह रही हूँ कि राम का नाम भजो, राम का नाम भजो। और बाबा जी ऐसा कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करके कुछ नहीं होगा, तुम राम का नाम भजो तो मैं तुम्हें स्वतः ही मिल जाऊंगा। तो भैया ये तो मुझे बहुत मतलब मेरे हृदय को छू रहा है, अभी भी याद आ रहा है। तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से वहीं पहुंच जाऊं। अवश्य ऐसा आभास हो आप रहा है। तो भाग्यशाली है कि आपको बारंबार वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिल रहा है उस पवित्र भूमि में। उस वहाँ की जो ऊर्जा है वो अद्भुत है। बस मैं तो यही कहूँगा बहन, आप भाग्यशाली हैं, आपको वो प्रेरणा मिली बाबा से कि वे कहना चाहते थे राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम से बड़ा राम का नाम है और राम नाम ही हमारे जीवन को तारेगा। ये जो हम फँसे हुए हैं ना ये संसार के माया जाल में, उससे अगर हमें तरना है तो राम नाम ही वो एक सीढ़ी है जिससे हम बाहर निकलेंगे। तो ये और स्पेशली देखिए ये हनुमान जी, अगर हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है तो केवल राम नाम। अब जितना हम हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे तो हनुमान जी भी उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, मगर जितना हम राम नाम का जाप करेंगे उतना हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। साथ साथ नीम करोली बाबा भी ने भी आपको जो मैसेज, आपको एक जो स्मरण करा है कि नहीं राम नाम भजो, राम नाम भजो, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है सभी भक्तों के लिए कि राम नाम की शक्ति को पहचाने। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ रहा, मात्र राम 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 भी करेंगे ना तो आप सब कुछ संभव हो जाएगा, सारी व्यवस्था आपके लिए हो जाए। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। भैया अभी 1 हफ्ते पहले की बात बताती हूँ। 1 हफ्ता पहले ही मेरे साथ एक घटना घटी है। मेरे जो हनुमान दादा है वो आए, घर पे आए। जी। घर पे आने के बाद सुबह ही सुबह आ गए। जी। सुबह मैं मंदिर से उठी पूजा करते, उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मेरे हाथ की चाय पीनी है तो मैं इसलिए आया हूँ। तो मैंने चाय बना के पिलाई। चाय पीते पीते ही वो ध्यान में बैठे। उन्होंने मुझसे कहा एक बात बोलूं? मैंने कहा जी बोलिए। आपने हनुमान जी को भाई बनाया है? मैंने कहा जी। आप उसे ना बेटा बनाओ। ओके। तो मैंने कहा आज अचानक इनके मुंह से ये वचन क्यों आ गया, बेटा बनाओ? तो मैंने कहा एक ही बात है, भाई बेटा जो भी है, जिस स्वरूप में भी मैं मानती हूँ, तो उनके साथ एक रिश्ता तो है ही नहीं। तुम सिर्फ उसे बेटा मानो। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर बेटा। मतलब अब अभी तक तो मैं भाई कहती थी, तो अचानक से बेटा तो नहीं निकला मुंह से भैया। बट मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, मैं उन्हें बेटा ही, बेटे के स्वरूप में वो करूं। तो भैया उनके जाने के, वो चले गए। तो उनके जाने के तीसरे दिन शनिवार था और शनिवार के दिन मेरे घर के पीछे जो आंगन है वहां पर एक नन्हा सा मेहमान आ गया। अब मैं आपको बताऊं कैसे। शनिवार का दिन था भैया, वहां पे कम से कम 4-5 बंदर थे, बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आज फिर आ गए ये बंदर। लेकिन इस बार का जो बंदरों का वो था ना भैया, वो मतलब आक्रामक थे। ओके। आक्रामक बोले तो वो काटने को आ रहे थे। हम्म। तो मैंने उनको घर पे तो कुछ केले वगैरह तो थे नहीं, बट खीरा था। तो खीरे काट काट के मैंने उनको खिलाया, उन्होंने खाया। हाँ, तो भैया जब मैंने खीरा फेंका वहां पर, उन लोगों ने खीरा तो खाया। जी। फिर अचानक मैंने देखा कि घास में कुछ चीज हिल रही है। जी। तो मैंने सोचा कि क्या है, जरा देखो आगे बढ़ के। तो मैं एक डंडा हाथ में पकड़ा भैया मैंने, और थोड़ा सा आगे बढ़ी देखने के लिए। तो वहां पर भैया वो छोटा सा नन्हा सा बंदर का बच्चा था, जो काफी देर से तड़प रहा था। ओके। फिर डायरेक्ट एक तो धूप पड़ती है वहां जी। पर। तो मैंने कहा यार ये बच्चा तो फिर इसको, अगर मैं इससे फर्स्ट एड नहीं दे पाई तो ये तो मर जाएगा, और ये बंदर तो कुछ करेंगे नहीं। हम्म। तो आप यकीन नहीं करोगे, डंडा फेंक कर मैं सीधे अपने वॉशरूम में गई, बाथरूम में, उसको दरवाजा बंद करके कि कहीं ये मुझ पर अटैक ना कर दे। राइट। और वहां खड़े खड़े भैया मैं क्या कह रही हूँ, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, किसी भी तरह से इनके दिमाग में ये इंस्पिरेशन डाल दो कि ये यहाँ से निकल जाएं, राइट। बंदर चले जाएं, ताकि मैं इस बच्चे को बचा सकूं। तो बहुत देर तक 10 मिनट भैया मैं वहां खड़ी रही और खड़े होके सिर्फ यही कहती रही, हे हनुमान जी आप मेरी पुकार सुनो, हमेशा सुनते हो, इस बार भी मेरी पुकार सुनो, प्लीज सुनो, और ये बंदर यहाँ से चले जाएं ताकि मैं इस बच्चे को बचा सकूं। मेरे आंगन में किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखो आप। तो उसके बाद
ये उसमें से जो सबसे बड़ा बंदर था भैया, मेल जो था, राइट, वो जो सबसे पहले अटैक कर रहा था, वो गायब हो गया, वो ओके, चला गया। ओके, लेकिन जो दो दो मेल थे और 3 फीमेल थी, वो उनके साथ भी बच्चे थे, तो वो वहीं पर बैठे हुए थे। राइट, मैंने कहा इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद एक ही बंदर गया है, मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। फिर ओके, किसी तरह से मैं भाग के ना भैया दरवाजा खोल के अंदर को आई, अंदर आके सीधे इनके पास आकर खड़ी हो गई ओके, और रोने लगी। मैंने कहा बाबा जी प्लीज, उन्होंने तो मेरी नहीं सुनी, आप मेरी सुनो, किसी भी तरह से इन बंदरों को यहाँ से रफा दफा करो ताकि वो बच्चे को मैं बचा सकूं। और मैं रोने लगी भैया, मैं बहुत तेज रो रही थी। मैंने कहा प्लीज अगर आप मेरी पुकार नहीं सुनो, हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैं उनको भगा रही थी, पानी डाल रही थी और डंडा दिखा रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज इनको कैसे भी यहाँ से कहो कि ये चले जाएं। और भैया विद इन 2 सेकेंड मैं दौड़ के दरवाजे तक गई, एक एक करके सब नीचे उतर गए, चले गए। ओहो, क्या बात, सिर्फ सिर्फ 2 सेकंड में जैसे मैं भाग के वहां तक पहुंची दरवाजे तक अपनी, वो एक एक करके सब नीचे को पता नहीं कैसे चले गए। जो सुबह से 2 घंटे से बैठे हुए थे, अटैक कर रहे थे हम पर। और उसके बाद मैं गई और मैं उसको उठा के लेकर आई, फिर सीधे हम हॉस्पिटल लेकर गए और वो ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ओके, कि वो हनुमान दादा ने कहा था ना कि जी, बेटा बेटा बोलो। राइट, राइट, तो राइट, भैया मैं आपको एक चीज ये देखिए, ओहो, क्या बात है, जय श्री ये राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा बेटा नन्हा सा है भैया, अभी अभी इसने, अभी तो ये मेरी आहट पहचान रहा है अब। जी, लेकिन उस दिन तो ये काफी उसमें था ना, शौक था। जी, जी, न्यू बॉर्न है भैया ये, तभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। से हेल्थ ठीक है अभी इनकी? जी, अब बिल्कुल परफेक्ट है। प्रभु की मारुति इनका नाम है। क्या ऑब्वियसली बहुत जो नाम उनको वे डिजर्व करते हैं इस नाम के लिए। छोटे नन्हे मारुति राय आपके घर पधारे। उन्होंने मुझसे कहा ना कि तू बेटा मान, जी, राइट, बेटा बोल। और भैया देखो ना, उसके तीसरे दिन ही, शनिवार के दिन ही सुबह मेरे घर पे क्या बात। ये प्रसाद आया। और उनका उस वानर सेना का गुस्सा होना भी वो एक लीला थी प्रभु की। देखिए समझने की कोशिश करें। जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो आपने वानर स्वरूप के प्रभु के दर्शन कराए और बहुत ही सुंदर नाम मारुति उनका रखा आपने। हमारी तरफ से भी उन्हें प्रेम करिएगा। और प्रभु उस जी, स्वरूप, आप देखिए आप सेवा कर रहे थे। आप भाग्यशाली हैं कि अलग अलग तरह से प्रभु आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो आपके जो भैया हैं हनुमान दादा, उन्हें भी हमारा प्रणाम करिएगा, जय श्री राम कहिएगा। तो भैया उनको मैं उनसे आपको जरूर मिलाऊंगी। अवश्य, अवश्य, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो उनको जो इंट्यूशन आना, उनको जो भास होना कि आप उन्हें, यस, क्योंकि कहीं महिला भक्त उन्हें भैया मानती हैं, कहीं उन्हें बाल स्वरूप हनुमान लल्ला के स्वरूप में, माता स्वरूप में भजती हैं, तो आपको वो एक टाइटल मिला कि भई आप उन्हें बेटे स्वरूप में स्वीकारिए और उस माँ स्वरूप में भी आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए, मतलब ये आप, मैं सही में, मेरे पास आप शब्द कम पड़ गए बहन। जो भी भक्त आज इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट के माध्यम से इस अद्भुत दृश्य के बारे में ज़रूर वर्णन करिएगा, क्योंकि बहुत आज एक अद्भुत सेशन हुआ है बहन आपके साथ। और भी कुछ हो तो आपको शेयर और करना भैया है, आपके क्या अनुभव रहे हैं मैं बहुत मारुति राय खुश के साथ, नसीब प्लीज़ बताएँ? भैया मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हनुमान जी चाहे कैसे भी है ना, एक लाल के रूप में, इस रूप में मेरे घर पे आए हैं। यस, और शनिवार के दिन सुबह ही सुबह भैया, मुझे बिल्कुल। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं जब भैया ने मुझसे कहा था, हनुमान दादा ने मुझसे कहा था कि तू बेटा मान करके, भैया मैं उस दिन से जब भी मंदिर में बैठ रही थी, हुँ, उनसे यही डिस्कशन कर रही थी हनुमान जी से कि हनुमान लल्ला, हनुमान दद्दा, हनुमान लल्ला, हनुमान दद्दा, मतलब ये शब्द निकल रहे थे मेरे। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि जो फीलिंग उस समय हो रही थी ना उनके सामने बैठकर, और जो मैं मतलब महसूस कर रही थी कि क्या मैं आपकी माँ बन सकती हूँ, ये शब्द, बहन से क्या मैं आपकी माँ बन सकती हूँ, मुझे मेरे हनुमान दादा ने मतलब ये प्रेरणा दी है कि मैं आपको अपना लाल, अपना बेटे के स्वरूप में मानूं। बिल्कुल, तो ये यही बात चल रही थी भैया, और तीसरे दिन सुबह ही ये प्रभु ने मुझे बिल्कुल। भेज दिया घर। एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ एक बार उनके दर्शन कराएँ, क्योंकि मेरी आँखें, जी। मतलब आज बस ये दृश्य को मैं एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रखूँगा। थैंक यू बहन, थैंक यू। जी, जी भैया ये देखिए। जय श्री राम, हम्म, जय श्री। ये देखिए भैया। बहुत ही सुंदर हनुमान लल्ला है, बहुत प्यारा नाम मारुति राय, जो हनुमान जी का नाम था बचपन में, वही नाम आपने इनको संबोधित किया। थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से भी उन्हें प्यार दुलार करिएगा।
और कभी सौभाग्य मिले तो हम जी। ज़रूर जब आपसे मिलना होगा, सौभाग्य मिलना है तो ज़रूर हम भी इनके दर्शन करेंगे वहाँ पर आकर। थैंक यू वेरी मच जी बहन। भैया ज़रूर। बहुत अद्भुत सेशन रहा। हमने बहुत सारे सेशन किए हैं, वीडियो सेशन अराउंड मोर देन 180 टू 185 के ऊपर हो गए हैं सेशन। कहीं न कहीं किसी भक्त को जी, मुक्ति मिलती है, कहीं किसी भक्त को प्रभु की छवि मिलती है, लॉकेट मिलता है, गदा मिलती है। वैसा अभी तो साक्षात मतलब प्रभु मानव स्वरूप आपके घर पधारे हैं, ये पहला ऐसा सेशन है। तो थैंक यू। देखिए मेरे बात करते-करते भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं और पीछे नीम करोली बाबा मतलब एक अलग ही लेवल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद उस भूमि में हूँ, कैची धाम को अनुभूत मतलब मैं कर रहा था, अंदर से एक्सपीरियंस कर रहा था जब आप बात कर रहे थे। क्योंकि बैक टू बैक आप मानेंगे नहीं, ये उनकी लीला है। कैची धाम के काफ़ी अनुभव है, बाबा से जुड़े अनुभव है, हनुमान जी से जुड़े अनुभव काफ़ी आ रहे हैं। तो आप उनसे प्रार्थना करिएगा, हमें भी वो सौभाग्य मिले उस पवित्र भूमि पे आके दर्शन जी करने भैया, मैं चाहती हूँ कि आपके कदम एक बार कैंची धाम ज़रूर पड़े। का। आप ज़रूर आइए भैया थैंक और बाबा इसके लिए ज़रूर बहुत जल्दी आपके लिए रास्ता खोलेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल यहाँ पे और पूछूँगा और वैसे तो मैंने एक बार पूछा हुआ है मगर फिर भी आपके जो भी नए विचार हैं, जैसे आप हमारे सेशंस देखते हैं, आपको भी प्रेरणा मिली, बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको प्रेरणा मिली। आप अपने शब्दों में बताएँ आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली अपने जीवन में बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर? मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड आपके देखे हैं ना, हुँ, उससे सिर्फ एक ही है कि मेरा जो मॉरल हमेशा डाउन रहता था ना, वो हमेशा अप हुआ है। और दूसरा कि मतलब भगवान इस धरती पे अभी भी मौजूद हैं और अब मतलब यदा कदा अपने भक्तों को मुसीबत से कैसे निकालते हैं हुँ, और कैसे प्रेरणा देते हैं कि मैं हूं ना तेरे साथ। तो भैया ये तो मैंने महसूस किया है। और आपके जितने भी एपिसोड है ना, उनको देख के जो मेरा एनर्जी लेवल है ना भैया, जो मेरी भक्ति की भावना है ना, वो और बढ़ जाती है। और पता है क्या लगता है, ऐसा लगता है कि मैं ये देख रही हूँ ना, तो प्रभु भी मेरे नजदीक में है, वो भी देख रहे हैं। यस, मतलब मुझे महसूस भैया, मैं उन्हें फील करती हूँ। यस, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये एपिसोड चल रहा है ना भैया, यस, मुझे पता है कि मेरे बजरंग भाई जरूर देख रहे हैं, मेरे यस। प्रभु मेरे साथ हैं और वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं महसूस करती हूँ भैया। अवश्य देखिए पीछे बैठे हैं, आपके पीछे बाबा बैठे हैं, अवश्य इस सत्संग को चार चाँद लग गए, मैं तो कहता हूँ। वे अवश्य आज आपकी वाणी को और सुन जिस रहे दिन होंगे। और जिस दिन मैं भैया मतलब उनका ध्यान नहीं करती हूँ या फिर बैठती नहीं हूँ ना, मंदिर पे नहीं बैठती हूँ, उस दिन ऐसा एहसास होता है कि वो रुष्ट हो गए हैं मुझसे। और ये मुझे महसूस होता है, आप यकीन नहीं करोगे, जब भी मैं उसके सामने बैठती हूँ, दो बातें नहीं करती हूँ ना भैया उसके साथ, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है जिंदगी में, ऐसा होता है मुझे। और आप तो मेरे लिए अमृत के समान आए हो भैया, सच अरे बताऊं, ये नहीं, चैनल जिस दिन से मैंने देखना शुरू किया है ना, नहीं भैया, मैं बहुत टूटी हुई थी। उस समय मेरी कंडीशंस वैसी चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन पता नहीं कैसे कि या तो ये मोबाइल माइंड रीड करता है, या प्रभु की कृपा है कि अचानक से सीक्रेट मिस्ट्रीज करके चैनल आया आपका ये, और मैंने वो से मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ओके, लेकिन फिर भी मैंने उसमें क्लिक किया। क्लिक करके मैंने उसको सुना। सुनने के बाद, उसी एक एपिसोड को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके और एपिसोड भी सुनने चाहिए, सुनने देखने चाहिए, क्या पता इससे मुझे कुछ रास्ता मिल जाए। तो भैया धीरे 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 करके मैं उसे सुनने लगी, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ आपकी वॉइस आती थी। क्या? यस, वो वॉइस इन कानों में जब पड़ती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जिंदगी जीनी चाहिए। और प्रभु हो तो शायद आपके जैसे, मतलब आपकी जो वॉइस कान में पड़ती थी, तो ऐसे अमृत की धारा बहती थी भैया, और मन करता था कि सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो। मुझे तो लगता है भैया कि आपको ये ऊपर से वरदान मिला हुआ है। थैंक यू। आपकी वॉइस तो इतनी क्लियर और इतनी मिठास है उसमें कि बार बार सुनते रहने का मन करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी सुबह के समय मैंने आपका सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल लगाया था, तो मतलब उसमें सिर्फ मैं आपकी आवाज सुन रही थी। वो आवाज से मतलब ऐसा लगता है ना कि भैया एक एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि हनुमान जी के बिल्कुल समीप बैठे हैं हम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है थैंक यू। भैया। और यही चीजें मुझे सीखने को मिली है कि आपके जितने भी मैं एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। हालांकि अभी थोड़े दिनों पे मैंने मिस किया है, क्योंकि हमारे मिस हैपनिंग हो गई थी पड़ोस में ही, ओके, तो वो मेरी काफी क्लोज थी, तो उनका भी ऐसा ही रहा, काफी लंबा चल रहा था ट्रीटमेंट। और उसके मरने के बाद से लगातार हमारे ही एरिया में काफी लोग, 4-5 लोग और एक्सपायर हुए। तो मतलब ऐसे ही उसी में रह गई मैं, तो नहीं देखा। लेकिन मैं जब भी आपका एपिसोड देखती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ एक एनर्जेटिक लगता है, तो मैं उसे मिस नहीं करती हूँ भैया।
हमेशा देखती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहन। ये तो हम तो तुच्छ भक्त हैं, जाने-अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। ये ये मेरे बजरंगबली की एक कृपा है, वो ऊपर से चुनता है भैया, इंसानों को चुनता है, वो एक दूत बना के भेजता है और वो आप हो। अरे! नहीं, आपके इतना बड़ा इस स्थान मत दीजिए। आपके चैनल से कई लोगों का भला हुआ है भैया, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं तो ये मानती हूँ, बस ये ऊपर वाले की कृपा है। भला इसलिए हुआ है क्योंकि हम प्रभु से जुड़ी बातें करते हैं, प्रभु से जुड़े अनुभव शेयर करते हैं, उनकी लीला का बखान करते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं और ये सब आप सभी भक्तों के बिना असंभव था। लीला रचने वाले तो वे हैं, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ। अगर कंठ में सरस्वती दी है तो यही प्रयास है कि अच्छे कार्य के लिए इसका उपयोग हो और कराने वाले तो वे ही बैठे हैं। जरूर मैंने कहा कि वे आपकी वाणी को अवश्य सुन रहे होंगे। मैं तो बस थैंक यू इतना ही कहूंगा, मेरे पास शब्द कम है। आप बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। हम सब एक परिवार में जुड़े हैं, प्रभु के भक्तों का परिवार है हमारा। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें ताकि ये जो प्रभु के नाम का प्रचार है कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदले। जहाँ पे आप अंदर से टूटे हुए थे, प्रभु की कोई अनुभव आपने सुना, मतलब चले वाणी हमारी मगर थे भक्तों के ही अनुभव, तो उनके अनुभव को आपने सुना तो जी, आपको अंदर से बल मिला, स्ट्रेंथ मिली। तो वैसे ही आपके अनुभव को भी जानकर कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलेगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने प्यारे प्यारे अनुभव आपने आज, अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां फिर से हो तो अवश्य हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके भक्तों आपके अनुभव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और एक आखिरी सवाल, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मैं एक इसमें रामायण का वो है जो मैं बचपन से करती आई हूँ कि कहते हैं ना कि सब कहते थे मुझसे कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं होता और मतलब तुम जिस रूप में उसको देखो उसी रूप में आते हैं। तो एक बचपन में मैंने इसी रामायण से पढ़ते-पढ़ते कुछ पंक्तियाँ ली थी, जी, तो वो मैं गा के सुनाना चाहती हूँ भैया। प्लीज प्लीज सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जाई जाई नहीं बरनी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप यहाँ पे रामायण का गुणगान कर रहे हैं, पीछे हनुमान जी। देखिए, आवाज आ रही थी मुझे, वे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत, क्योंकि राम कथा, मतलब इमेजिन कर रहा था मैं, आप राम नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हो और वे उत्साहित हो रहे हैं, कूद रहे हैं, मुझे वो सुनाई दे रहा था पीछे। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास आने के लिए। यस, थैंक यू वेरी मच बहन। आपने बहुत अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में प्रभु की महिमा का बखान किया। यही प्रार्थना है कि ये आपकी भक्ति जो है, आप भक्ति के, भगवत भक्ति के मार्ग पर है। आप, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, आप ऐसे ही प्रभु के नाम का प्रचार करते रहें। थैंक यू वेरी मच बहन। और इन फ्यूचर जैसे मैंने कहा, कुछ भी ऐसा अनुभव हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा और सेशन को ऐसे ही एंड जी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आप मारुति राय को फिर से हाथ में ले और सेशन को एंड करने के पहले जयकारे में हम हमारे साथ में जुड़े, राम नाम के जयकारे में प्लीज। जी भैया। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत में बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, बोलो जय नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। नन्हे मारुति राय को भी जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम।